नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं त्रिकोणमिति। तो आप त्रिकोणमिति का वीडियो देखते रहिए, आपको बिल्कुल जीरो से उठाएंगे और हीरो तक लेकर जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो पर। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आपको इसमें 4 वर्जन का वीडियो बनाएंगे, यानी 4 टाइप का वीडियो बनाएंगे। आप ये पहला वीडियो रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आने वाला वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चूंकि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है त्रिकोणमिति यानी त्रिकोण, निश्चित है कि त्रिकोण यानी 3 कोण वाला आकृति त्रिभुज ही होगा। गारंटी है कि त्रिभुज ही होगा। और त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 भुजा होती हैं। और ये भी हम जानते हैं, कक्षा 7 की बात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एकदम बिल्कुल आसान है दोस्तों। आज हम चलेंगे त्रिकोणमिति में, थोड़ा सा इसके जो भुजा होती हैं इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज तो बिल्कुल बेसिक बात है भाई। समकोण का मतलब एक कोण 90 अंश का। और हम बेसिक त्रिभुज त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज को ही लेकर हम चर्चा करेंगे। इसमें देखो भाई, हम एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं और यहाँ पे ए बी और सी एक त्रिभुज बनाए हैं और यहाँ पे थीटा लिखे हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, ये याद रखना है। और 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण होगी और जो भुजा बचेगी वो आधार होगी। थोड़ा सा देखिए भाई, अगर इसी त्रिभुज को अगर हम घुमा दें, ऐसे उल्टा कर दें, इसको ऐसे अगर हम बना दें, अगर यहाँ पे अगर हम कोण को 90 अंश कर दें यानी समकोण कर दें, इसका नाम कर दिए ए और इसको कर दिए बी और इसको कर दिए सी। और देखिए, अगर हम थीटा यहाँ पे लगाएंगे तो थीटा की सामने वाली हमेशा क्या होती है भाई, तो लंब हो जाएगी। यानी ये हमारी भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा रहेगी दोस्त, वो हमेशा कर्ण रहता है। और जो भुजा हमारा बच गया वो भुजा होगा आधार। तो इतना बात तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर यही थीटा हम यहाँ से हटाकर अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो हमारा त्रिकोणमिति में जो भुजाएं होंगे, यानी जो भुजा होगा लंब के आधार पे, लंब के जगह पर हो जाएगा आधार और आधार की जगह पर हो जाएगा लंब। जैसे अगर इसी को अगर मान के चलिए कि हम ऐसे बनाएं और ऐसे बनाकर इसको हम थीटा यहाँ की जगह पर थीटा हम यहाँ पे कर दिए और इसका नाम दे दिए ए बी और ये सी और इसको कर दिए 90 अंश। तो क्लियर है कि थीटा के सामने वाला तो लंब होगा, ये हो गया लंब। और ये 90 अंश के सामने वाला हो गया क्या, तो कर्ण। और जो भुजा बचेगी वो हो जाएगा आधार, ठीक है ना। तो थीटा थीटा इसमें बार बार नाम ले रहे हैं भाई। तो ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, अक्षर है। जैसे अल्फाबेट ए बी सी क ख ग घ, ऐसे ग्रीक एक लैंग्वेज है, उसमें थीटा लिखा है। जैसे ये थीटा ये ग्रीक भाषा है। जैसे इसको इस चिन्ह से निरूपित करेंगे, इसको हम बोलेंगे थीटा, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, थीटा। अब यही अगर ऐसा रहता है तो इसको बोलते हैं अल्फा। थोड़ा ये सब आएगा इसीलिए थोड़ा लिखवा दे रहे हैं। अगर ऐसे रहेगा तो इसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलेंगे, बीटा। अगर यही ऐसे रहेगा तो इसको बोलेंगे गामा, ठीक है ना। तो लगभग अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, फाई, सिग्मा ये सब त्रिकोणमिति अनुपात में मान लेगा, ठीक है ना। तो इसे घबराने की बात नहीं है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इतना हमको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज में कौन कर्ण होता है, कौन आधार होता है और कौन लंब होता है। अब हम चलेंगे दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात पर, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो त्रिकोणमिति अनुपात, अगला हमारा हेडिंग रहेगा त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात का मतलब पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं रेशियो, ठीक है ना। ये त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है भाई। 3 भुजा, जो 3 भुजा को लेंगे उसमें से 2 भुजा और 1 कोण, नहीं तो 2 कोण और 1 भुजा लेकर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 ही बनेगी। यानी वो 6 का नाम होगा, आप सीरियल बाय नाम याद रखेंगे भाई। क्या, तो ये आएगा साइन थीटा, दूसरा होगा कॉस थीटा और तीसरा होगा टैन थीटा और चौथा होगा कॉट थीटा और पांचवा होगा
सेक थीटा और छठवां होगा कोसेक थीटा। तो ये 6 का नाम जो बता रहे हैं ना, एकदम सीरियल बाई याद होनी चाहिए, ताकि सीरियल बाई याद करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप याद करेंगे साइन काट टैन काट सेक कोसेक, थीटा की जगह पर अल्फा भी आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा, गामा भी आ जाएगा, डेल्टा भी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, अल्फाबेट का अक्षर नाम भी आ सकता है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति यही अनुपात है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक में और चलेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात जो हम बताए हैं ना, तो त्रिभुज के त्रिकोण यानी भुजा और कोण में संबंध, अगर इसी को भुजा और कोण में हम संबंध निकालेंगे, भुजा और कोण में संबंध, और भुजा और कोण में जब अगर हम संबंध निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, इसमें ये हो गई भुजा और ये है कोण। तो इसके लिए एक बेसिक हम चीज आप लोगों को बता रहे हैं, एक सूत्र याद रखिएगा आप लोग, लाल और बटा कक्का। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं LAL, ठीक है ना, और बटा KKA। अब हम क्या कर दिए, इसको ऐसे बना दिए बॉक्स जैसा, ठीक है ना। और यहाँ पे समझ लीजिए भाई, जहां L बराबर, जहां ल बराबर या L बराबर हो जाएगा लंब, ठीक है ना। और आ का मंत्रा जो होगा उसको A लिखे, या आ का मंत्रा उसको हो जाएगा ये आधार। और जो यहाँ पे क है या हम के लिखे, इसको हम समझ जाएंगे कर्ण। बहुत बेसिक बात है, ठीक है ना। अब देखिए, इतना चीज में अगर हम केयर करेंगे तो इसमें संबंध हमारा क्या मिलता है, कोण और भुजा में। तो पहला हमारा संबंध मिलेगा क्या भाई, तो ये है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हमारा होगा क्या, तो यहां से चलेंगे L बाई के, यहाँ से या यहाँ से ल बाई क, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब देखो थीटा यहाँ हम माने हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी, और जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण कह रहा है, यानी लंब और बटा कर्ण। बात समझ में आ गया ना, लंब बटा कर्ण हो गया। अगर ऐसे ही दूसरा हम लिखे कास थीटा, कास थीटा बराबर तो ये हो जाएगा आ बटा क, आ बटा क का मतलब आधार और बटा कर्ण। और इसी प्रकार तीसरा अगर हम लिखेंगे टैन थीटा, तो टैन थीटा ल बटा आ, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इतना बात समझ में आ गया ना। अब देखिए, इसको इधर से मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। टैन के बाद क्या आएगा, तो काट थीटा, यानी चौथा काट थीटा। तो इसका उल्टा होना शुरू करेगा, आधार बटा लंब। ये हो जाएगा क्या, आधार बटा लंब। इतना बात समझ में आ रहा है ना, आधार और बटा लंब हो जाएगा किसमें, काट में। और पांचवा काट के बाद आएगा सेक थीटा, तो सेक वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेक। तो साइन काट टैन काट सेक कर्ण बटा आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और लास्ट नंबर है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो जहां तक उम्मीद है कि ये तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, भुजा और कोण में संबंध निकला है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब अगर हमारा 6 याद है तो 6 का क्या कर सकते हैं, लाल बटा कक्का से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति अनुपात में व्युत्क्रम संबंध देखेंगे। तो ये हो गया होगा ना, मिटा दे रहे हैं। त्रिकोणमिति अनुपात में व्युत्क्रम संबंध, त्रिकोणमिति अनुपात में व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध, तो व्युत्क्रम संबंध क्या होगा भाई, तो पहला देखो हम बता दे रहे हैं, जो साइन होगा ना इसका उल्टा जो होगा कोसेक थीटा होगा, ठीक है ना। और दूसरा कास थीटा का जो संबंध होगा वो सेक थीटा से होगा।
और तीसरा जो होगा tan थीटा का जो संबंध होगा वो cot थीटा से होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहां से अगर हम पहला लिखेंगे, अगर sin थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/cosec थीटा। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है 1/। बात समझ में आ गया? या अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक को यहां कर दें तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अगर हम चाहें तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यानी तीनों बात एक ही आ रहा है, ठीक है ना। और दूसरा अगर हम लिखेंगे ऐसे ही, क्या, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/sec थीटा। अर्थात इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, कि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। या अगर हम इसको क्रॉस गुणा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। बेसिक बात है। अगर हम तीसरा का इसी को cos के बाद क्या लेंगे, tan थीटा, तो tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा। और इसको अगर हम चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो यहाँ पे ये हम चल रहे हैं, इसको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो यहाँ लिख दे रहे हैं। यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसको ये भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ देखिए भाई, यहाँ से दिखाई थोड़ा नहीं दे रहा है, कैमरामैन बता रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है। ये cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो सकता है 1/tan थीटा। या इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। गुणा करेंगे तो, यानी कहने का मतलब ये कौन सा संबंध है, तो ये है आपका व्युत्क्रम संबंध। तो ये व्युत्क्रम संबंध हमको उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में वर्गात्मक संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात में वर्गात्मक संबंध, वर्गात्मक संबंध। वर्गात्मक संबंध, तो भाई ध्यान से देखिए, हम बनाए थे एक त्रिभुज, ये टोटल समकोण त्रिभुज की बात चल रही है भाई, ठीक है ना। त्रिभुज में ये लिखे थे A और ये था B और ये था C। अगर हम इसको थीटा माने थे, अगर इसको थीटा माने थे तो थीटा के सामने वाली को हम बताए थे कि क्या होता है, हमेशा लंब होता है, ठीक है ना। और इसको अगर हम समकोण मानेंगे यानी तो ये हो जाएगा कर्ण, और जो भुजा बचेगी वो होगा, क्लियर है, आधार यानी बेस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे वर्गात्मक संबंध में क्या होगा कि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वर्गात्मक संबंध है। अब इसको थोड़ा देखते हैं कैसे, ठीक है ना। अब देखो, हम जानते हैं एक पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम बता रहे हैं कैसे ये आया है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या कि कर्ण के वर्ग बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग, ठीक है ना। यानी कर्ण क्या है भाई, तो कर्ण इसमें दिखाई दे रहे हैं कि AC है, इसको लिख सकते हैं AC का वर्ग इक्वल टू लंब क्या है, तो लंब है BC का वर्ग, प्लस आधार क्या है, AB का वर्ग। कोई दिक्कत, पाइथागोरस प्रमेय है। अब क्या कर दिए, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग कर दे, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा BC स्क्वायर और बटा BC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC से भाग दिया सब में, और प्लस ये हो जाएगा AB स्क्वायर और बटा AC स्क्वायर। हम चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC बटा AC का होल स्क्वायर। अब AC कटा दे, डायरेक्ट यहीं पे 1 कर दे, कहाँ बार बार लिखना है। और इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, BC बटा AC का होल स्क्वायर, और प्लस इसको ये भी लिख सकते हैं AB और बटा AC का होल स्क्वायर।
कोई दिक्कत है इसमें? बहुत सिंपल है। अब देखो 1 इज इक्वल टू BC बटा AC, यानी BC लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है? तो हम बताए हैं कास थीटा, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से लंब बटा ये लंब बटा कर्ण हो गया, आधार नहीं भाई, सॉरी आधार बोल दिए थे। ये BC क्या है? लंब है ना, और AC क्या है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण निश्चित है कि साइन थीटा ही होगा। तो ये साइन थीटा है तो इसको लिख दे साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस AB बटा AC, AB क्या है? आधार बटा AC कर्ण, यानी कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यही क्या कर रहा था? सिद्ध कर रहा था। तो ये तो आप एक बार AC से भाग दिए, एक बार BC से दे दो और एक बार AB से भाग दे दो, जो तीनों संबंध है वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है ना? तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं अब दोस्तों साइन कास टैन में संबंध, यानी साइन थीटा कास थीटा व टैन थीटा में संबंध। ठीक है ना? यानी ये भी भाई बिल्कुल सिंपल है, अर्थात ये लिख देना सूत्र कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही संबंध होता है। ठीक है ना? और ये जो एक दूसरा होगा साइन थीटा कॉस थीटा व काट थीटा में संबंध, तो ये संबंध क्या होगा भाई? तो ये होगा काट थीटा, यानी काट थीटा बराबर हो जाएगा ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, बेसिक बात है ये। ठीक है ना? तो अब आगे हेडिंग लिखिए कुछ प्रमुख कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात लिखेंगे। कुछ प्रमुख कोणों के, कुछ प्रमुख कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ प्रमुख कोणों के, यानी कोण का मान जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45 इसका मान निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाता है इसके लिए हम दो ट्रिक बताएंगे, दो टिप्स। अगर एक बता दे रहे हैं जो बेसिक तरीका जो बुक में वगैरह दिया है, इसके बाद एक ऐसा तरीका बताएंगे कि याद भी नहीं रहेगा तो आप तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो पहला बात कि अगर हमको साइन का मान निकालना है, साइन थीटा का, तो हम निकालेंगे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इतना ही निकालेंगे। तो हमारा निकालने के लिए प्रोसेस क्या चाहिए? पहला प्रोसेस क्या करेंगे भाई हम? तो सबसे पहले लिखेंगे 0 1 2 3 4। पहला स्टेप में क्या किए कि 0 से लेकर 4 तक का अंक लिखे, और दूसरा स्टेप में सब में 4 से भाग कर दिए। 4 से क्या कर दिए? हम भाग कर दिए, सब में बटा 4 लगा दिए। ठीक है ना? और तीसरा स्टेप में हम क्या किए कि अंडर रूट चढ़ा दिए, सब में क्या किए? अंडर रूट चढ़ा दिया। और जब हम अंडर रूट चढ़ा देंगे, जो मान हमारा आउटपुट होगा यानी निकलेगा बाहर अंडर रूट से, तो ये तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही, और इसका ये हो जाएगा 1/2, और 2 एकम 2 दूनी के 4 यानी 1/√2, और ये करनी में 3/4 का वर्गमूल 2, और ये 4 से 4 कट जाएगा तो वर्गमूल निकलेगा 1। यानी जो हमारा मान निकला वो साइन थीटा का मान निकला, यानी साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश के मान 1/2, साइन 45 अंश के मान 1/√2, साइन 60 अंश के मान करनी में 3/2, साइन 90 अंश के मान 1। अगर हमारा cos थीटा का मान निकालना होगा तो इसका उल्टा अगर हम चल देंगे तो cos थीटा का मान हो जाएगा, यानी इधर से चलेंगे। साइन 0 अंश के मान 1 पर लिखेंगे 1, और इसको इधर से चलेंगे करनी में 3/2, फिर ये 1/√2, फिर इसको यहाँ लिख देंगे 1/2 और ये 0।
यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि cos 0 अंश का मान 1, cos 30 अंश का मान करनी में 3/2 और cos 45 अंश का मान 1/√2 और cos 60 अंश का मान 1/2 और cos 90 अंश का मान 0। तो ये बेसिक बात है। अगर हम tan का निकालेंगे तो निश्चित है कि क्या करेंगे, sin cos tan में अभी हम संबंध बताए tan थीटा का मान निकालेंगे तो हम जानते हैं अभी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। अब इसमें हम मान को पुट कर देंगे, रख देंगे तो हमारा tan का निकल जाएगा, उसके उल्टा चल देंगे तो cos का निकल जाएगा। और व्युत्क्रम संबंध से sec का निकालेंगे, sec थीटा का निकाल देंगे तो cos से और cosec का और sin में व्युत्क्रम है तो सारा मान क्या हो सकता है, निकल जाएगा। तो एक तो ये नॉर्मल बेसिक तरीका है निकालने के लिए, ठीक है ना। एक दूसरे तरीका पे हम चलते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब हम चलेंगे वो भी बता दे बेसिक तरीका। बेसिक तरीका इसके पिछले वाला हम वीडियो में बताए हैं, ठीक है ना। एक पीछे वाला वीडियो देखेंगे अकल प्लस नकल बराबर सफल, उसमें हम निकलवाए हैं, नहीं तो ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है भाई, चतुर्थांश, ठीक है ना। तो चतुर्थांश में हम क्या करेंगे भाई, तो चतुर्थांश में हम करेंगे कि एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष, ठीक है ना। x अक्ष और y अक्ष के कटान से हमारा क्या मिलता है, चतुर्थांश मिलता है। हम बताएं चतुर्थांश का मतलब 4 भाग में, एक ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया चतुर्थांश, ठीक है ना। इसको हम एक याद करेंगे, इसमें क्या होता है, जो त्रिकोणमिति का जो मान होगा वो इसमें a लिखेंगे। a का मतलब कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ASTC, ऑल पॉजिटिव, यानी जो भी त्रिकोणमिति अनुपात होगा इसमें पहला चतुर्थांश वो सब का सब क्या होगा, पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा। और जो S है यानी सेकंड वाला चतुर्थांश में साइन और इसका विपरीत कोसेक का मान धनात्मक और बाकी सभी ऋणात्मक। इसके बाद तीसरा वाला चतुर्थांश में टैन और काट, टैन का विपरीत काट, इसका मान धनात्मक बाकी सभी ऋणात्मक। और ये जो चतुर्थांश है वो C, इसका मतलब सेक और उसका यानी कास और उसका विपरीत सेक, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होगा। तो हमको उम्मीद है कि ये पहला वाला वीडियो बनाए हैं तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब के साथ जुड़ जाइए। इसके बाद वाला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें थोड़ा सा और वीडियो की बेसिक बात रहेगी और उसमें आंकिक प्रश्न भी हम देखेंगे। तो देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, बने रहिए, धन्यवाद।